बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटनेस फ़ेम एकेडमी की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 का आगाज़ करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो करते हैं। तो आइए आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये बच्चों एक्सरसाइज है 4.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इज्ज़ा भी करनी है हमने और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे उर्दू में कहते हैं आदे आज़म वो मालूम करना है। HCF इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आए क्वेश्चन करते हैं। पेज पर मैंने सॉल्व किया है, वहाँ से आपको समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है 4.3 एक्सरसाइज का। फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो HCF इनका हमने निकालना है। HCF जो होता है वो आदे आज़म होता है, उर्दू में कहते हैं, और फैक्टराइजेशन जो होती है उसको हम तज्ज़ी कहते हैं उर्दू में, हिस्से करना किसी चीज़ के। तो करते हैं इसको। पार्ट नंबर 1 है 21x² y और दूसरी जो अमाउंट है वो 35xy का स्क्वायर है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 21x² y इक्वल टू इसके हिस्से करने हैं, यानी इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। तो 3 7 21 हो गया। x की पावर 2 इसको 2 दफ़ा लिख लें, x मल्टीप्लाई बाय x और साथ y मल्टीप्लाई बाय y। ये हमने पहले हिस्से की फैक्टराइजेशन की है। अब 35xy का स्क्वायर जो है इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये जो 35 है ये 5 7 35 होता है, यानी 5 7 35 और x सिंगल है तो मल्टीप्लाई x लिखेंगे और फिर y का स्क्वायर है तो 2 दफ़ा y लिख लेंगे मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। तो इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर दी है। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं और उर्दू में कहते हैं आदे आज़म। तो ये प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, जो दोनों अमाउंट्स में कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है हमने। तो ये 3 ये 5 तो नहीं है, 7 कॉमन है। ये मैंने दायरा, ये एक मतलब दायरा से लगाया, खीरा सा बनाया हुआ है, तो ये 7 आ जाएगा। कवर किया है दोनों 7 को, 7 मल्टीप्लाई। इसी तरह x को कवर किया है, x दोनों में x है तो x को इस तरह लाइन है, वो नक्शा सा बनाकर मैंने कवर किया है, x आ गया मल्टीप्लाई। फिर ये y कॉमन, इसको भी कवर किया है दोनों को शो करने के लिए, लाइन लगाई है रेड, तो ये y आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो 7 मल्टीप्लाई बाय x 7x, फिर y से करेंगे तो 7xy आएगा। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो उम्मीद है इसकी समझ आई होगी। अब दूसरा पार्ट करते हैं। 4x² माइनस 9y का स्क्वायर और फिर ये कॉमन डाला, ये एक अमाउंट है और फिर दूसरी अमाउंट है 2x² माइनस 3xy। तो पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 4x² माइनस 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के स्क्वायर जो हम इसको 2x की पावर 2 लिख सकते हैं, आगे ये माइनस का साइन है। 9y की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, यानी ये इसकी दूसरी शक्ल है। अब 2 स्क्वायर हो तो बीच में माइनस हो तो वो एक फार्मूला है ना, a माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक दफ़ा a प्लस b करेंगे और फिर एक दफ़ा a माइनस b करेंगे। तो इधर भी हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3y लिखेंगे एक दफ़ा। इसको समझ लें a का स्क्वायर और इसको समझ लें b का स्क्वायर है। तो वो जो फार्मूला होता है ना जिसमें स्क्वायर होता है दोनों तरफ, बीच में माइनस होता है, तो एक दफ़ा a प्लस b करते हैं और एक दफ़ा a माइनस b करते हैं। इधर a की जगह हमारे पास 2x है और b की जगह 3y है, तो इसलिए 2x प्लस 3y एक दफ़ा करेंगे और फिर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर 2x माइनस 3y करेंगे, एक दफ़ा प्लस किया एक दफ़ा माइनस किया। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी पहले अमाउंट की। अब दूसरी अमाउंट है 2x का स्क्वायर माइनस 3xy, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें से हम दोनों में से सिर्फ x को कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया, फिर 2x स्क्वायर
से x को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा और x स्क्वायर में से x निकल जाएगा तो x बच जाएगा। फिर ये माइनस का साइन आएगा तो 3xy से x को डिवाइड करेंगे, 3xy को डिवाइड करेंगे x से, सॉरी, तो x से x कैंसिल होगा, 3y बच जाएगा, वो हम इधर लिख देंगे। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स वो कौन से हैं, इसमें कॉमन ही होंगे, मल्टीप्लाई वाला चक्कर नहीं है। तो पहली मोड में 2x माइनस 3y और दूसरे में भी 2x माइनस 3y, ये कॉमन है, तो ये हमारा आदि आज़म यानी HCF आ गया है। ये मैंने रेड कलर से इसको भी और इसको भी कवर किया ताकि आपको कॉमन पता चले कि इसमें भी ये चीज़ है और इसमें भी ये कॉमन है दोनों में, इसलिए यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको मज़ीद समझ आएगी इंशाल्लाह। तो ये x की पावर 3 माइनस 1 है और आगे दूसरी मोड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो x की पावर 3 माइनस 1 पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें आखिरी जो क्वेश्चन था वो उसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ वो ही इधर होगा। तो x की पावर 3 को हम x की पावर 3 लिख लेंगे, ब्रैकेट लगाकर दूसरी शक्ल में लिखेंगे, माइनस 1 का क्यूब ले लेंगे, क्यूब या पावर 3 एक ही चीज़ होती है। 1 का क्यूब लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तीन दफ़ा 1 को मल्टीप्लाई करें 1 ही रहता है, इसलिए इसका हम क्यूब ले सकते हैं। अब ये क्यूब हमने छोड़ देने हैं, x माइनस 1 लिया, अब इसका पहले का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर माइनस 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आएगा, उसका साइन चेंज करके हम प्लस x लिख देंगे इधर, और फिर प्लस ही आता है हमेशा इधर। तो x 1 को की पावर यानी 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरह ये जो पहली अमाउंट इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब दूसरी जो अमाउंट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये इधर कॉमन इसी तरह की अमाउंट उधर भी है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है, तो कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, ये जो अमाउंट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दूसरे में भी यही x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये मैंने ये डॉट लाइनें लगाई हैं यानी कॉमन शो करने के लिए, तो यही इधर हम लिख देंगे कॉमन, तो यही हमारा HCF है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें 2 अमाउंट है हमारे पास, a का क्यूब है प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, और दूसरी जो है वो 2a क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। तो पहली वाली की फैक्टराइजेशन करते हैं, a क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a। तो इसमें से हमने a कॉमन लेना है, फिर a3 से a को डिवाइड करेंगे तो a3 में से a निकल जाएगा, a2 बच जाएगा, प्लस 2a के स्क्वायर से a को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा और a की 2 में से a निकल जाएगा, तो ये 2a आ जाएगा। इसी तरह माइनस 3a से a को डिवाइड करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा यानी या कट जाएगा, तो माइनस 3 बच जाएगा, ये आ गया। अब इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन होगी, a लिखा, ये बाहर है, ये बाहर ही रहेगा, बड़ी ब्रैकेट लगाई। अब हमने प्लस करना है तो 2a आए, प्लस करने से मल्टीप्लाई करने से 3 आए माइनस 3, तो प्लस 3a माइनस 1 माइनस e करेंगे, प्लस 3a माइनस a, तो ये 2a आ जाएगा, और अगर 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आता है। ये असल में इस तरह है, 2 जो है वो प्लस करने से आए और माइनस 3 आए मल्टीप्लाई करने से, तो ये इधर हमने 3 जो है माइनस 1 किया है, और 3 माइनस 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 3 आता है, और 3 में से 1 निकले तो 2 आता है। ये एलिमेंट एक ही है, लेकिन इधर माइनस किया है और इधर हमने मल्टीप्लाई किया है, तो प्लस करने से या माइनस करने से 2 आए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 3 आए, तो ये हमारा आ जाता है इनसे। ये इधर पुट भी कर दिए हैं, ये इनके साथ भी e लगाना है, प्लस 3 और माइनस 1 के साथ ही माइनस a आ जाएगा। अब a बाहरी है, इनमें से कॉमन दोनों में से a लिया, a स्क्वायर से a को डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर में से a निकल जाएगा, ये आ जाएगा, प्लस a से a कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी 3a से a को डिवाइड करें तो a से a कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन नहीं आता कोई भी, तो ये माइनस का साइन लगाएंगे और 1 कॉमन ले लेंगे,
और आगे ब्रैकेट में e लिखेंगे, माइनस से माइनस को डिवाइड करें तो प्लस हो जाता है, आगे 3 लिख देंगे। अब ये हमारे पास माइनस से पहले एक अमाउंट है और माइनस के बाद भी एक अमाउंट कॉमन है, वो e+3 है, इधर भी e+3 है। तो ये एक दफ़ा ये e लिखा और इनमें से दोनों में से एक दफ़ा इसको लिख देंगे e+3, और जब बाकी बचेगा e-1 उसको ब्रैकेट लगाकर आगे लिख देंगे। तो ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई है हमारी। अब जो दूसरा पार्ट है इसका उसकी करते हैं। ये 2a का क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a सॉरी इज इक्वल टू, इनमें से कॉमन a लिया तो 2a के क्यूब से a को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और a की पावर 3 में से ये a निकल जाएगा तो a की पावर 2 बच जाएगा। 3 में से a के निकलेगा तो a की पावर 2 आ जाएगा, प्लस 5a का स्क्वायर है तो 5 आएगा पहले, फिर a स्क्वायर में से a के ये निकल जाएगा, जब यानी 5a स्क्वायर से a को डिवाइड करें तो 5a आएगा। a के 2 में से ये a एक निकल जाएगा तो a बच जाएगा। अब -3a से a को डिवाइड करें तो a से 1 कट जाएगा, -3 आ जाएगा। अब जैसे पिछले पार्ट में था वैसे इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने, तो इज इक्वल टू e लिखा, आगे प्लस करने से 5 आए और मल्टीप्लाई करने से 2 -3 -6 आए, प्लस करने से 5 आए और मल्टीप्लाई करने से -6 आए। तो ये बच्चों प्लस करने से ये 5 आए, प्लस 5 आए और -6 आए, ऐसे हमने 2 डिजिट तलाश करने हैं। तो ये 6 -1 +5 आ जाता है, और अगर हम 6 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो ये -6 आ जाता है हमारे पास। तो इस तरह इसके साथ भी ये लगाना है और इस -1 के साथ भी। +6 से -1 नहीं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 मौजूद होता है, ना भी लिखें तो। आगे -3 आ गया, इक्वल टू a बाहर ही रहेंगे ब्रैकेट के, और इन दोनों में से कॉमन 2a आ गया हमारे पास। अब 2a के स्क्वायर से 2a को डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल होता है, और a के स्क्वायर में से a निकल जाए तो a ही बचता है, तो इधर हम a लिख देंगे। इस तरह 6a से 2a को डिवाइड करें तो यानी ऐसे करना है, 6a ओवर 2a, तो a से a कैंसिल होगा, 6 1 6 6 3 6 2 3 6 2 1 1 2 3 6, तो ये इधर +3 आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन कुछ नहीं निकलता, -1 लेना है और a लिखना है, और माइनस से माइनस को डिवाइड करें तो प्लस हो जाता है, कट जाते हैं, प्लस आ जाता है, आगे 3 लिख देना है। अब a लिखा और इन माइनस, इस माइनस के साइन से पहले और बाद में a+3 कॉमन है, तो हमने a+3 लिख देना है एक दफ़ा, और बाकी ब्रैकेट लगाकर आगे लिखना है 2a-1। तो हमारी ये फैक्टराइजेशन भी मुकम्मल हुई है। तो अब हमने कॉमन तलाश करने, वो मैंने निशान लगा दिए हैं। एक तो ये पार्ट a × a+3 इसमें, और इसमें भी a × a+3, ये मैंने लाइनें छोटी छोटी लगा कर तो इन दोनों को शो किया है कि ये कॉमन है। तब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर्स आगे a × a+3, ये हमारा HCF है या आदे अज़म है। हमें इसकी भी समझ आई होगी। अब हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। ये है t की पावर 2 -3t -4, और दूसरी अमाउंट है t का स्क्वायर प्लस 5t + 4, और तीसरी अमाउंट भी इधर है t का स्क्वायर -1। तो इन तीनों की पहले फैक्टराइजेशन करनी है और फिर कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर t का स्क्वायर -3t -4। तो ये मल्टीप्लाई प्लस करें तो -3 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो -4 आए। तो ये हमने करना है, अब करते हैं। तो ये इनमें से हमने कॉमन ये t स्केल लिखा -4 + 1, तो ये -3 आ जाता है, और अगर -4 + 1 को मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाता है।
तो इस तरह टी का स्क्वायर -4t प्लस टी -4 लाना था, लेकिन 1 लिखा गया गलती से, -4 कर दिया मैंने। अब इनमें से कॉमन टी लिया तो टी स्क्वायर से टी को डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर में से एक टी निकल जाएगा, टी आ जाएगा। -4t से टी को डिवाइड करें तो टी से टी कैंसिल होगा, -4 आ जाएगा। अब इधर से कॉमन नहीं आता कुछ भी तो +1 ले लेना है कॉमन, और बाकी जैसे है वैसे ब्रैकेट में लिख देना t-4। अब प्लस से पहले और प्लस के बाद t-4 इधर भी है, इधर भी एक दफ़ा लिख लेंगे या कॉमन समझ लें। अब बाकी ब्रैकेट लगा कर आगे t+1 आगे लिख देंगे। तो ये पहली जो अमाउंट उसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम 2 की करते हैं, टी का स्क्वायर +5t + 4। तो इसकी करनी है वैसे ही, ये भी तकरीबन 5 प्लस करने से आए और मल्टीप्लाई करने से 4 आए। तो ये बड़ा इजी है। 2t का स्क्वायर +4t + t, 4t और 1t जमा करें तो हमारे पास प्लस करें तो 5t आ जाता है। अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। ये अमाउंट जो है ना, ये हमने प्लस करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। तो ये इस तरह करना है। इधर मैं लिखने तो जगह ज़रा कम है, तो प्लस करने से 5 आए और मल्टीप्लाई करने से 4 आए। तो ये 4 + 1 है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 + 1 5 आता है, 4 1 सा 4 आता है। तो इस तरह इसके साथ भी हमने टी लगा देना और 1 के साथ भी टी। अब इन दोनों में से कॉमन टी लिया, टी स्क्वायर से टी को डिवाइड किया तो टी आ गया, +4t से टी को डिवाइड किया तो टी से टी कैंसिल हो गया, 4 आ गया। प्लस इधर से कॉमन नहीं आता, कुछ भी 1 लेना है और ब्रैकेट लगा कर ये सारा ब्रैकेट में लिख देना, t+4 जैसे है वैसे लिख देना है। अब प्लस से पहले और प्लस के बाद ये t+4 जो है ये कॉमन है, ये एक दफ़ा लिखेंगे, ब्रैकेट लगा कर ये t+1 को आगे ब्रैकेट में लिख दिया। तो इस तरह ये दूसरी अमाउंट की भी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब तीसरी अमाउंट टी का स्क्वायर -1, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। टी के स्क्वायर को हम लिखेंगे दूसरी शक्ल में, टी के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, -1 के ऊपर भी स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि 1 × 1 1 ही होता है। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब 2 हो स्क्वायर, एक ये और एक ये, बीच में माइनस हो, तो फिर ये फार्मूला ए स्क्वायर -b स्क्वायर, तो a + b और a - b लिखते हैं। तो इधर a की जगह t है, b की जगह 1 है, तो इस तरह t+1 एक दफ़ा लिखेंगे और t-1 एक दफ़ा। इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं वो मैंने निशान लगाए हैं। एक तो ये मैंने दायरा से लगाया है, t+1 है, डॉटेड लाइनें लगाई हैं, t+1 है। एक ये मैंने निशान लगाए हैं, ये ताकि आपको समझ आ सके। ये भी t+1 है हमारे पास, एक ये t+1 है। तीनों मोड में से एक ये और एक ये कॉमन है। ये मैंने थोड़ी सी लाइनें लगाकर शो किया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो यही हमारा कॉमन फैक्टर है t+1 और यही हमारा HCF है। उसके बाद लास्ट पार्ट करते हैं इंशाल्लाह। x² + 15x + 56, x² + 5x - 24 और तीसरी अमाउंट है x² + 8x। तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। x² + 15x + 56, तो बच्चों ये हमने प्लस करें तो 15 आए और उन्हीं एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो 56 आए। तो ये दो एलिमेंट हैं, 8 + 7 15 होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 ज़ा 56 आता है। इजी है, इसलिए आपको ऐसे ही समझा दिया मैंने, लिखने की ज़रूरत नहीं है लहदा। तो ये x का स्क्वायर + 8x + 7x लिखा, ये 15x की फैक्टराइजेशन है, 8x + 7x आगे +56 लिख दिया जैसे था वैसे। अभी x² + 8x में से कॉमन x लिया, क्योंकि x इधर भी x की और इधर x, तो x कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाई। x² से x को डिवाइड करेंगे तो x² में से x निकल जाएगा तो x आ जाएगा, प्लस 8x से x को डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, 8 बच जाएगा, प्लस 7x + 56 में से कॉमन 7 लिया, तो 7x से 7 को डिवाइड किया तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, x बच गया। आगे इधर प्लस है, इधर भी प्लस ही लगेगा। 56
ओवर 7 करें या 56 से 7 को डिवाइड करें तो 7 8 ज़ा 56 होता है। तो अब प्लस से पहले और प्लस के बाद जो दो अमाउंट हैं इनमें x प्लस 8 इधर भी है इधर भी, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और बाकी जो x प्लस 7 बचता है उसको ब्रैकेट लगाकर आगे लिख लिया। तो पहले अमाउंट की फैक्टराइजेशन हो गई है। अब दूसरी अमाउंट की करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 24। अब प्लस करें तो 5 आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 आए। तो इसकी वो 8x माइनस 3x, 8 में से 3 निकले तो 5 बचता है और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 आता है। जैसे ये देखें 5 ये आए हमारा प्लस करने से और मल्टीप्लाई करने से आए माइनस 24। तो ये 8 माइनस 3 करें 5 माइनस 8 माइनस 3 करें तो 5 आ जाता है। और अगर हम 8 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 आ जाता है। 8 3 ज़ा माइनस 3 8 ज़ा माइनस 24। तो इसी तरह ये अब 8 और माइनस 3 के साथ हमने x लगा देना क्योंकि इधर वेरिएबल x है हमारे पास। प्लस 8x माइनस 3x आगे माइनस 24 लिख दिया। अब इनमें से कॉमन x स्क्वायर प्लस 8x में से x आ जाएगा तो x स्क्वायर से x को डिवाइड करेंगे x बचेगा, प्लस 8x से x को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल होगा 8 बच जाएगा। और इधर माइनस का साइन आ गया, ये दोनों में से 3 कॉमन आ गया। 3x से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा x बच जाएगा। अब ये माइनस और माइनस का साइन ऊपर नीचे हो बटे में तो कट जाते हैं, प्लस आ जाता है, यानी डिवाइड करें तो प्लस आएगा। 24 डिवाइड 3 करें तो 8 3 ज़ा 24, ये 8 आ जाएगा इधर। माइनस से पहले और माइनस के बाद जो कॉमन है वो x प्लस 8 है तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और जो बाकी बचता है x माइनस 3 उसको आगे ब्रैकेट लगा कर लिख दिया। और अब लास्ट अमाउंट इस क्वेश्चन की एक्स स्क्वायर, इस पार्ट की एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसकी फैक्टराइजेशन ये है कि कॉमन लेंगे इनमें से x और एक्स स्क्वायर से x को डिवाइड करें तो x बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर में से एक x निकल जाएगा तो x बच जाएगा। प्लस 8x है तो x को 8x से डिवाइड करें तो x से x कैंसिल होगा, प्लस 8 आ जाएगा। तो HCF हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये जो पहली अमाउंट है इसमें भी x प्लस 8 है, ये मैंने निशान लगाए हैं, और ये दूसरी अमाउंट इसमें भी x प्लस 8 है, इधर भी मैं इसके गिर्द भी निशान लगाए हैं, और ये तीसरी अमाउंट है इसमें भी x प्लस 8 है, इसके गिर्द भी मैंने निशान लगाए हैं। तो इस तरह हमारा x प्लस 8 कॉमन है और यही हमारा ये कॉमन फैक्टर भी है और यही हमारा HCF है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये मैंने जो छोटी सी कोशिश की है इससे आपको समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी दें और अच्छी तरह से इन सवालात को समझ लीजिएगा, पेपरों के लिहाज से बड़े अहम हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।